तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लेके आए जल्दी से बताइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट के इन सिंबलों को बदलते हैं। परसेंट जिसका मतलब है एफ ग्रेटर किससे है, एन से है, राइट। और दूसरा कॉपीराइट का मतलब है एन ग्रेटर इक्वल किससे है, डब्ल्यू से है, राइट। और डब्ल्यू यानी कि सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, एफ ग्रेटर किससे है, हाँ नहीं ठीक चल रहे थे हम। तो एन जो है कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर इक्वल किससे है, डब्ल्यू से है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डब्ल्यू जो है वो छोटा है किससे, वाई से, यानी कि वाई ग्रेटर है। और वाई परसेंट का मतलब है कि वाई टी ग्रेटर है किससे, वाई से है। ये हमने सिंबलों को बदल दिया। अब आपका काम है कि इन चारों पॉइंटों को एक साथ कनेक्ट करें। तो आप देखेंगे कि F ग्रेटर किससे है, N से है। और N ग्रेटर इक्वल किसके है, W के है। और W से ग्रेटर कौन है, Y है। और Y से ग्रेटर कौन है, T है। यही हमारे सिंबल्स थे। अब इसी तरह हम कंक्लूजन के सिंबलों को भी बदल देते हैं बच्चों। F परसेंट का मतलब है ग्रेटर है W से। और T ग्रेटर किससे है, N से। और n ग्रेटर है यहाँ पर y। और यहाँ पर t ग्रेटर है w से। तो बच्चों मैंने यहाँ पर चारों ही सिंबलों को बदल दिया है, ठीक है। अब आपको बस ये बताना होगा कि इस स्टेटमेंट के जो हमने सिंबल बदले, उसके बाद जो हमने इक्वेशन को कनेक्ट किया, उसको देखकर इन चारों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन आपको सही दिखाई दे रहा है। क्या f आपको w से बड़ा नजर आ रहा है, तो w से ग्रेटर इक्वल है n और n से ग्रेटर है f, तो जाहिर सी बात है f w से ग्रेटर होगा, यानी कि पहला हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कह रहा है क्या t ग्रेटर है n से, तो t और n के बीच में सिंबल अपोजिट हैं, इस वजह से मेरा ये सेकंड वाला कंक्लूजन गलत हो जाता है। अब तीसरा हमारे पास कंक्लूजन है क्या n ग्रेटर है y से, तो n और y के बीच में भी सिंबल क्या है, अपोजिट है, तो मेरा ये भी कैंसिल हो जाता है बच्चों। अब अगर यहां पर हम देखें क्या t ग्रेटर है w से, तो w से ग्रेटर है कौन है बेटा, y, और y से ग्रेटर है t, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि t जो है वो w से ग्रेटर होगा। तो यानी कि जब हमने कंक्लूजनों को चेक किया, यानी कि इस दी गई इक्वेशन से जब हमने कंक्लूजनों को चेक किया, तो हमारे पास सेकंड और थर्ड वाला जो कंक्लूजन था वो हमें रॉन्ग मिले, और उसके अलावा पहला कंक्लूजन हमारा सही था, और उसी के साथ चौथा जो कंक्लूजन था वो भी सही था। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ वाला कोई ऑप्शन है, तो यहाँ आप देखेंगे कि बी ऑप्शन कह रहा है कि ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। तो आई होप आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है। तो बच्चों इनइक्वलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होते हैं। बस आपको ये समझना होता है कि अगर किसी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है तो वहां पर आपके उसे रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, अगर सिंबल्स अपोजिट है तो भी आप कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। हाँ, तीसरा पॉइंट ये है कि आइदर 1 और 2 वाला जो केस है उसको आपको समझना थोड़ा सा पड़ता है कि वहां वो किस पॉइंट पर हम आइदर 1 और 2 या आइदर 1 और 3 या आइदर 1 और 4 इस तरह का केस को यूटिलाइज करते हैं। अब बच्चों जहां तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपको हर बार यही चीज बोलता हूं कि आप अपने एंड्रॉयड फोन से, पीसी से यानी कि पर्सनल कंप्यूटर से या लैपटॉप से गूगल पर जाकर इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पीडीएफ अगर वहां पर लिखोगे तो इनइक्वलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपने इस टॉपिक को मजबूत कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, यहां पर वीडियो में मैं कितने भी क्वेश्चन कराऊं कम ही आपको पड़ेंगे। आपको अपनी तरफ से देखो, मानो अगर 100 रुपए में से 20 रुपए का काम मैं आपको करवा रहा हूं तो 80 रुपए का काम आपको खुद से करना होगा। अब इसके लिए आप गूगल पर हेल्प ले सकते हैं या मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं
उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। उन बुकों में आपको इनइक्वालिटी टॉपिक दिया जाएगा, वहां से भी आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपके पास है तो वहां से भी आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ या किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वहां से भी कर सकते हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना, एक सेट पर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दिखाया, एक सेट ऐसा लिखा ही हुआ आता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जिन्होंने बैंक या बैंक क्लर्क का एग्जाम दिया है उनको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का एक पैराग्राफ आता है, उसके बाद 5 स्टेटमेंट और 5 कंक्लूजन्स आते हैं, और उन्हीं को, या नॉर्मली 4 कंक्लूजन या 4 स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, तो उसी को वहाँ पर वो सॉल्व करना होता है। तो इसमें आप लीड ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं और इजी वे पर आप कर भी सकते हैं। इसमें कहीं पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। चीज़ को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अभी तक जो हमने देखे कि हम सिंबलों को बदल रहे थे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको सिंबल बदलने पड़े, और कई बार ऐसा भी आ सकता है कि सिंबल बदलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही स्टेटमेंट दिया जाएगा और डायरेक्ट ही कंक्लूजन, यानी कि ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल ये सिंबल्स उनके लेटरों के बीच में कनेक्ट होंगे। आपको बस स्टेटमेंट को कनेक्ट करके, जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, तो वो जो इक्वेशन होंगी थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी, और वहीं पर आपको कनेक्शन बिठा के यहाँ पर इन क्वेश्चनों का सॉल्व करना होगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो इन चीज़ों को आप बेटर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रैक्टिस को आप इतना मजबूत बनाएं कि आपका सिलेक्शन हर कीमत पे होना चाहिए। इतना आपके पास, मतलब इतने आपको अपने आप को मजबूत कर लेना है अंदर से प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है ना? चाहे पजल का क्वेश्चन आए, चाहे सिटिंग एलिमेंट्स का क्वेश्चन आए, चाहे इनपुट आउटपुट का आए, चाहे इनइक्वालिटी का आए, चाहे आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन आए, तो इस टॉपिक से जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपके पास इतना आपका मतलब वो होना चाहिए, आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि भाई इन टॉपिक के जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली 4 या 5 क्वेश्चन का एक सेट पूरा का पूरा ही आपके पास आता है, ऐसा आपको भी पता है, ऐसा ही है ना बच्चों? तो यहाँ पर बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दिल लगा के पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके उतनी मेहनत करो, क्योंकि ये जो मेहनत वाला टाइम है ना ये अभी का ही है, उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा मेहनत करने का, क्योंकि फिर सीधा एग्ज़ाम होता है। और आपको भी पता है कि जब बैंक का फॉर्म निकलता है तो मात्र 2 ही महीने का टाइम मिलता है। अब उस 2 महीने में आप जो पढ़ सकते हैं, जो कर सकते हैं वो चीज़, बट मैं किसी बिगनर से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो 2 महीने में बैंक का एग्ज़ाम क्रैक कर ले, क्योंकि उसे कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। 5 से 6 महीने का वक्त इसलिए लगता है बेटा, पहले हम 3 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 3 महीने हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हम उनका सिलेक्शन होता है। मेरी जानकारी में मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज की डेट में बैंक पीओ भी हैं और बैंक क्लर्क भी हैं, यानी कि बहुत से जानकार लोगों का मेरा बैंक पीओ में हुआ है। तो बच्चों मैं यही आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों का भी बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के एग्जाम क्रैक हो जाए, जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो एक सिक्योर लाइफ हो जाए। ठीक है ना बच्चों? तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताया करें, प्रत्येक वीडियो में कमेंट लिखते कि लिख कर कि सर आपके पढ़ाने का पैटर्न कैसा लगा, यानी कि मेरे पढ़ाने का पैटर्न आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, खराब लगा तो खराब लिखिए बेटा। मैं अच्छा ही अगर लेना चाहता हूं तो खराब भी अगर होगा तो वो भी मेरे अंदर ही होगा, है ना? तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट के द्वारा कि सर आप और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, बहुत अच्छे आप करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएं। तो जब आप कमेंट पर ये चीज़ें लिखेंगे बच्चों, तभी तक मुझे पता चलेगा कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो और उसमें बेटर क्या कर सकता हूँ। आई होप बच्चों आप मेरी बात को समझे होंगे। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे बच्चों।
ऐसा ही है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।